नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार इनको जानते हैं, जिनका चैनल का नाम है राजन सिंह मुकुट और हम इन्हें प्यार से राजन भैया बोलते हैं। दोस्तों, मैं राजन भैया के ऊपर तो वीडियोस नहीं बनाने वाला था, लेकिन राजन सिंह मुकुट अपने हर वीडियोस में कहते हैं कि आप अगर हमें गलत साबित कर सकते हैं तो बेशक कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगी। तो आओ दोस्तों, राजन भैया की कुछ गलतियों पर नज़र मार ही लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप राजन भैया का एक वीडियो क्लिप देख लो। उठता है कि सौम्या पोखरेल ने ऐसा क्या गलती किया था कि उनको गालियां दी गई, उनको सोशल मीडिया पे गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस बात के लिए तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए। आप भी अपने मन में यही सोच रहे होंगे, हम भी यही सोचते हैं कि मिलनी चाहिए, लेकिन उस वक्त सजा मिलना चाहिए जब सौम्या पोखरेल एक अच्छी लड़की रहेंगी तब। चोर को चोर बोलना, अपराधी को अपराधी बोलना, अगर ये सजा है, अगर इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है तो उसके लिए सभी को सजा देनी चाहिए और इस सजा को पाने के लिए हम भी नहीं डरते हैं। दोस्तों, यहाँ एक एग्जाम्पल से समझना होगा सौम्या पोखरेल को गाली देने के पीछे की मानसिकता क्या थी। कोई लड़की अगर अपने जिस्म को बेच के नाम और पैसा कमाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल गर्ल, और भोजपुरी और अपने बिहार में क्या कहते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज को भोजपुरी से रिलेट करके देखिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार है जिनका नाम कल्याणी सिंह है। उनका एक खेसारी लाल यादव के साथ गाना आता है जिसमें उनका नाम मेंशन नहीं रहता है। उतना ज्यादा वो मेहनत करती है लेकिन कहीं भी उनका कोई नाम देना उचित नहीं समझता, और उस चीज के लिए वो लाइव आके अपने तरफ से सारी बातें कहती है और उसमें कितना ज्यादा खुलासा कहती है वो आप खुद सुन लीजिए। क्यों सारी लड़कियां करती हैं कॉम्प्रोमाइज? मेरे घर वाले देखने आते, मैं कर लेती। मैं इतने एटीट्यूड में, इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कहती हूँ कि मैं नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ। ना कोई ऐसा माइका लाल है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है। काम देना है दो, नहीं देना है तो मत जाओ, मत दो। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में त्रिशाकर मधु का स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक बारी जब उनका वीडियो वायरल हुआ था तो वो लिखते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जो अपना इस तरीके से नहीं करती है। मेरा बाहर आ गया, उन लोगों का बाहर नहीं आता है। ऐसा ही नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार फेमस होते हैं उसमें से 90% ऐसी हीरोइन है जिनका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग उनके तरफ क्या क्या कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब तक आपका कैरेक्टर खराब नहीं होगा तब तक आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिल सकता। मतलब सीधे तौर पे समझ जाइए कि 90% ऐसी हीरोइन है वो इसीलिए हीरोइन बनी है क्योंकि वो कंप्रोमाइज करना सुपरस्टार के साथ, सुपरस्टार के चमचों के साथ बहुत अच्छे से जानती हैं। कल्याणी सिंह ये दिखा देती है कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के साथ एक लड़की आती है जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता है, उसका नॉलेज तो इतना तक नहीं होता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह कौन है, और फिर भी उनको मिलता है खेसारी लाल यादव के साथ एक गाना गाने का बहुत बड़ा मौका। तो अगर इन लोगों की बातों को समझ के देखने की कोशिश की जाए तो हमें भी ऐसा लगता है कि इनको भी कंप्रोमाइज करने की वजह से काम मिला होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने राजन भैया के इस वीडियो क्लिप से समझे होंगे कि राजन भैया ने कितने फैक्ट के साथ समझाया कि कल्याणी सिंह का इंटरव्यू दिखाया और तिरसाकर मधु का जो उन्होंने पोस्ट डाला था उसको दिखाने के बाद ये बड़ी आसानी से साबित करना चाहते थे कि सौम्या पोखरेल ने भी कंप्रोमाइज़ की होगी। मतलब किया है ऐसा, इन्होंने पक्का सबूत तो पेश नहीं किया है, की होगी। तो राजन भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सौम्या पोखरेल के खिलाफ पुख्ता सबूत, पक्का सबूत क्या पेश किया है जो हम मान लें कि सौम्या पोखरेल ने खेसारी लाल यादव और उनके चमचों के साथ कंप्रोमाइज़ की है। और राजन भैया, जहाँ तक बात कल्याणी सिंह की है, जिन्होंने इंटरव्यू में आकर बोला कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, तो कल्याणी सिंह ने भी क्या सबूत दिया था कि खेसारी लाल यादव ने या उनके चमचों ने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहा। यानी कोई भी एक्ट्रेस आएगी लाइव आकर बिना सबूत के किसी भी एक्टर को गलत साबित करने की कोशिश करेगी तो आप उनको सच मानकर अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा देंगे। राजन भैया, आपने तिरसाकर मधु का भी स्टेटमेंट दिखाया कि उन्होंने क्या पोस्ट किया था। राजन भैया, आपको शायद पता नहीं होगा कि तिरसाकर मधु ने अपना MMS खुद से वायरल किया था सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए। और तो हम ऐसी लड़कियों की बातों पर भरोसा क्यों करें। और जहाँ तक बात गौतम सिंह राजपूत की है, उन्होंने सौम्या पोखरेल को धंधा वाली बोला, तो गौतम सिंह राजपूत को सरकार PM मोदी ने ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट दिया है कि वो किसी को भी धंधा वाली बोल सकते हैं। गौतम सिंह राजपूत अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और वो अपनी वीडियोस में मादर चौथ, भोसड़ी वाला और धंधा वाली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे आदमी को बीच बाजार में जूता से मारकर मुंह तोड़ देना चाहिए और आप उनके समर्थन में वीडियोस बनाते हैं।
राजन भैया, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। और राजन भैया, हमें आशा है कि हमें हमारी सवालों की जवाब मिलेगी, क्योंकि आप कहते हैं कि आप इस विषय में हमसे बात कर सकते हैं, आप अपना ट्विटर हैंडल हमें दे देते हैं, लेकिन हम आपकी ट्विटर हैंडल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब किस लिए है मैं आपको मेंशन ज़रूर करूँगा। और जहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की कंप्रोमाइज़ की बात है, तो कुछ एक्ट्रेस तो कंप्रोमाइज़ करती है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन हमारे पास 90% एक्ट्रेस का कंप्रोमाइज़ का कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम किसी भी एक्ट्रेस को ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ की है। और राजन भाई, आपके पास कोई सबूत है कि 90% एक्ट्रेस ने कंप्रोमाइज़ की है, तो आप पब्लिक को सबूत पेश कीजिए, उसके बाद बोलिए। आप ऐसे ही किसी को कुछ भी बोल देंगे क्या? आपको ये किसने अधिकार दिया है? दोस्तों, इन सब बातों पर अगर हम बात करने लगे तो सुबह अभी हो रहा है, शाम हो जाएगी, बातें ख़त्म नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।